श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound Be Fated and this story is begin from chapter 64 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आरोही ने आदित्य की आवाज सुन धीरे से सिर हिलाया और वापस अपनी जगह बैठ गई कि तभी समीर ने शान से पूछा, शान तुम किस रॉकस्टार की बात कर रहे हो? शान ने एक नज़र सामने से आते रुद्र को देखा जो कि फिलहाल तो उसे नाराजगी से देख रहा था, पर शान ने उसे इग्नोर करते हुए समीर से कहा, अरे अंकल, आप लोग कभी कभी बिजनेस वर्ल्ड से बाहर निकल कर भी देखा करो। रुद्र का आज सुबह ही यूट्यूब पर एक सॉन्ग रिलीज हुआ है, जल्दी ही अब वो एक बड़ा रॉकस्टार बनने वाला है। बहुत अच्छा गाता है। समीर ने शान की बात सुन इम्प्रेस होते हुए कहा, ओह वेरी गुड। वहीं शान की बात सुन सोनम और नैना हैरान हो रुद्र को देखने लगी, पर फिर खुशी उठकर उन दोनों के पास आ गई तो दोनों ही एक दूसरे को देख चुप ही रही। वे लोग रुद्र के बारे में सुन हैरान थीं। इधर रुद्र का मन कर रहा था कि वो शान को पकड़कर उसके मुंह पर इतने पंच मारे कि उसका मुंह बंद कर दे, पर अब वो ये भी नहीं कर सकता था। आखिर वो अब उसका साला था, वो भी छोटा साला, और अगर उसने अपने साले को कुछ किया तो उसकी बीवी जो अभी उसकी सुनती नहीं है, इस सब के बाद तो और नहीं सुनेगी। ये सब सोचते हुए उसने वहां आदित्य के पास बैठी आरोही को चोर नजर से देखा, जो कि उसे छोड़ बाकी सबको देख रही थी। इधर खुशी ने आरोही को अपने पास बुलाते हुए कहा, आशु ये सोनम आंटी है, तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड, और ये नैना आंटी ईशू की मॉम। खुशी ने आरोही को उन दोनों से मिलवाया तो आरोही ने धीरे से कहा, नमस्ते आंटी। सोनम ने अगले ही पल खुश होकर आरोही को अपने गले से लगा लिया तो ये देख रुद्र हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने मन ही मन उन दोनों को देखते हुए कहा, है क्या जोड़ी है दोनों सास बहू की। सोनम ने अब आरोही से अलग हो आदित्य की तरफ मुड़ते हुए पूछा, जीजू शुभी? तो इस पर आदित्य ने कहा, मेरे रूम है, जाओ जाकर मिलाओ। आदित्य ने आरोही को देखते हुए कहा, जाओ बेटा, तुम भी के साथ चले जाओ। आरोही ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। इधर समीर भी अब खुशी के साथ वहां से चला गया। अभी पहले ही जा चुका था और आदित्य भी उन सब के जाने के बाद अपने स्टडी की तरफ बढ़ गया और न जाने अपने किस काम में बिजी हो गया। सोनम और नैना आरोही के साथ शुभी के रूम में एंटर हुई तो शुभी को बेजान बेड पर लेटे हुए देख सोनम की आंखें भर आईं। वहीं शुभित और ईशू के रूम में शुभित ईशू के बेहद करीब आ चुका था। उसने उसके होठों को अपने होठों से आजाद करते हुए नाखुश होकर कहा, तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर मुझे हमेशा अपने पास ही पाओगी। ईशू ने उसकी आवाज में आई सख्ती को महसूस कर धीरे से अपनी आंखें खोल उसे देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया तो शुभित ने उसे देखते हुए कहा, मानता हूँ कि गलती की है, पर इसके लिए तुम्हें दूर तो नहीं जाने दे सकता। ये कहते हुए शुभित ने ईशू का हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया तो ईशू के एक हाथ की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई और उसने अपना मुंह फेर लिया। शुभित ने ईशू का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, और ये बार बार नजरें क्यों चुराती हो? कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। ईशू को शुभित की बात सुन गुस्सा आने लगा था। उसने मन ही मन अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, चीकू तुम कभी नहीं सुधरोगे, प्यार से बात करना तो कभी तुमने सीखा ही नहीं, तो मुझे प्यार से मनाओगे क्या? ईशू ने अपनी आंखें खोली तो वो अब भी उसे देख रहा था। उसने आगे बढ़कर प्यार से बारी बारी उसके दोनों गालों को चूम उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, आई मिस्ड यू। ईशू ने भी ना चाहते हुए अब उसे अपनी बाहों में भर लिया तो शुभित खुश हो गया और उसने ईशू के कंधे को चूम लिया। उसने ईशू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मेरे पास एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ईशू थोड़ी सी हैरान हो उससे दूर हुई और उसने उसे उसकी आंखों में देखते हुए इशारे में पूछा, कैसा गिफ्ट? शुभित ने प्यार से उसका हाथ पकड़ उसे घुमाते हुए उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया और उसे पीछे से अपनी बाहों में लिए हुए कहा, हम परसों ही सिंगापुर जा रहे हैं हनीमून पर। शुभित का ये कहना भर था कि ईशू का चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा। उसने खुद को शुभित से छुड़ाने की कोशिश की मगर छुड़ा नहीं पाई तो उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। शुभित ने उसकी बात सुन उसे छोड़ दिया तो उसने उसके सामने खड़े होकर अपने इशारों में कहा, मेरे एग्जाम भी परसों से ही शुरू होने वाले हैं और फिर शुभी आंटी की हालत ऐसे में डैड को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं। शान और ईशू एमबीए फाइनल ईयर में थे, किसी कारणवश उनके एग्जाम लेट हो चुके थे।
शुभित ने ईशु की बात को समझ उसे देखते हुए कहा, ओके, तुम्हारे एग्जाम के बाद चलेंगे। और रहा डैड का सवाल, तो वो ही चाहते हैं कि हम दोनों हनीमून पर जाए और वहां से आए तो खुशखबरी। शुभित ने अपनी बात को कहते हुए अधूरा छोड़ दिया, पर ईशु उसकी बात सुन एक बार फिर शर्मा गई और शर्मा कर वहां से जाने लगी। तो शुभित ने अब उस पर नाराज होते हुए कहा, तुम्हें हर वक्त मुझसे दूर भाग कर क्या मिलता है? पास रुको जरा, कितने दिनों बाद पास आई हो। ये कहते हुए शुभित ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस अपने पास खींच लिया। आदित्य से उसने ईशु के ट्रीटमेंट की बात अभी रूम में आने से कुछ देर पहले ही की थी, क्योंकि सिंगापुर से उसे 1 घंटे पहले ही कॉल आया था और उसकी बात वहां के ENT स्पेशलिस्ट से हो चुकी थी। तो वो भी अब ईशु को अपने साथ ले जाना चाहता था। आदित्य भी इस बात के लिए मान चुका था और वो भी चाहता था कि दोनों वहां से वापस आए तो एक बार फिर खुशी से खिलखिलाती ईशु की आवाज सुनने का मौका मिले। शुभित इसी खुशखबरी की बात कर रहा था, पर ईशु तो ना जाने क्या समझ बैठी। वो ईशु से खुलकर कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि अगर ईशु को पता चल जाता कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला है तो वो फिर उसके साथ जाएगी ही नहीं। उसे डॉक्टर के पास जाने से ना जाने क्यों डर लगता था, खासकर जब बात उसके गले के चेकअप की बात आती थी। शुभित ने ईशु का दुपट्टा निकालकर बेड पर फेंक दिया और अब उसके पीछे खड़े हो उसके बालों को खोलते हुए कहा, इन्हें यूं ही खुला रहने दिया करो, बहुत अच्छे लगते हैं। ईशु ने अपने सीने को अपने हाथों से छुपाए हुए पीछे मुड़कर देखा तो शुभित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ट्रस्ट मी। उसकी ये बात सुन ईशु एक बार फिर उदास हो गई। वो उसे ट्रस्ट करने को कह रहा था, जबकि ट्रस्ट तो खुद उसे नहीं उस पर। शुभित ने उसकी कमर को अपने हाथों से घेर अब बड़े ही प्यार से उसके गले को चूमते हुए उसके कान को चूमा और धीरे से उसके कान में पहने हुए झुमके को अपने एक हाथ से निकाल दिया। तो ईशु ने कसकर अपने सीने पर हाथ बांध लिए। वो आगे बढ़ी तो शुभित ने एक बार फिर उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, जानू, इस तरह बार बार दूर जाना ठीक नहीं। कितने दिनों बाद मुझे सब कुछ जान सुकून मिला है। कितने सालों तक खुद को अंधेरे में रख प्यार होते हुए भी तुम्हें प्यार कर नहीं पा रहा था, पर सब इस तरह से सामने आएगा सोचा नहीं था। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता, फिर वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। तुम्हारी नाराजगी ने मुझे पागल कर दिया था, आज साथ हो तो कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ईशु ने शुभित की बात सुन अब मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की तो शुभित ने भी आगे झुककर उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। वो आगे उसे किस कर पाता कि तभी किसी ने उनके रूम का डोर नॉक किया तो ईशु झट से पीछे हट गई और उसने जल्दी से अपना दुपट्टा वापस ओढ़ लिया। उसकी स्पीड देख शुभित हैरान था, पर कुछ कहे बगैर वो डोर ओपन करने चला गया। डोर ओपन किया तो सामने सोनम और नैना खड़ी हुई थी। दोनों ने खुश होकर शुभित को देखा, पर शुभित उसे उन दोनों को देख जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि दोनों ने ही यहाँ आकर उसका अच्छा खासा मूड खराब कर दिया था। फिर भी दिल पर पत्थर रख वो उन्हें हाय हेलो कर रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। वहीं सोनम और नैना शुभी से मिलकर ईशु से मिलने चली आईं। इधर आरोही भी अब अपने रूम में आ चुकी थी। उसने अपने रूम का डोर लॉक किया था कि तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसे पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगी कि ये कौन था, बल्कि वो ना जाने किस एहसास के चलते मुस्कुरा दी, पर फिर खुद को संभाल उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर रुद्र ने आरोही के खुले बालों में अपना चेहरा छुपाए हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? आरोही ने कहा, कुछ नहीं लगता, पर आपको बता दूं यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर किसी ने आपको इस तरह मेरे रूम में आते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग? रुद्र ने आरोही के मुंह पर हाथ रख धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि कभी कभी तुम बहुत ज्यादा बोलती हो? कुछ पल खामोश रहो, तुम्हें खुद में समा लेना चाहता हूँ। अब तो तुम अपने पापा के घर में रहने वाली हो तो रात में भी तुम्हारे पास नहीं आ पाया करूँगा। उसकी आवाज में उदासी महसूस कर आरोही पलट गई और उसने रुद्र को एक नजर देख उस पर नाराज होते हुए कहा, जब इतना ही दुख है तो बता क्यों नहीं देते सबको हमारे बारे में? रुद्र ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा मुझ जैसे बेरोजगार के हाथों अपनी इकलौती बेटी सौंप देंगे? आरोही ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, किसने कहा आप बेरोजगार हैं?
रुद्र ने आरोही को बाजुओं से थाम अपने नजदीक लाते हुए कहा, बेवकूफों वाली बात मत करो बेबी, देखो कि इस समय तुम कहाँ पर हो। अब तुम आरोही शर्मा नहीं हो बल्कि आशी मित्तल हो। रुद्र की आंखों में अजीब सी बेचैनी देख आरोही ने थोड़ा झिझकते हुए, क्योंकि इससे पहले वो कभी खुद से रुद्र के करीब नहीं हुई थी, मगर उसे आज देख उसने खुद उसके गले लगते हुए कहा, आप ठीक से देखिए, मैं आज भी आरोही ही हूँ। रुद्र ने बेचैन होकर कहा, तुम समझ नहीं रही हो, मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है तुम्हें यहाँ से ले जाना, पर मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा। इतना कहकर रुद्र ने आरोही को कसकर अपनी बाहों में भरकर प्यार से उसका सिर चूम लिया कि तभी उसका फोन बजने लगा। रुद्र ने आरोही को खुद से अलग करते हुए पूछा, आई वांट किस योर लिप्स। आरोही ने उसकी बात सुनकर कुछ कहा तो नहीं, पर वो इस बार पीछे भी नहीं हटी, तो रुद्र ने उसके कंधे थाम झुककर उसके होठों को अपने होठों से चूम लिया। आरोही ने उसके ऐसा करने पर अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र के करीब आने पर हमेशा ही उसे एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती थी, वही वो एक बार फिर महसूस कर रही थी, तो अब पीछे हटने लगी। पर रुद्र वो आज दोनों में पहली बार इतनी बढ़ती नजदीकियां से खुश था और उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। आरोही के चेहरे को अब अपने हाथों में ले उसको किस करते हुए उसने उसे डोर से सटाकर अब बारी बारी से उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। आरोही ने उसे रोकने की कोशिश में अपने हाथ उठाने चाहे, पर रुद्र ने कसकर उसके हाथों को पकड़ अब उसके होठों को छोड़ कई बार उसके गाल को चूमते हुए कहा, कल कॉलेज आना, वहीं मिलूंगा तुमसे। आरोही ने उससे अपने हाथ छुड़ा, शर्म से गुलाबी पड़ चुके अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हुए नाराज होकर कहा, आप तो फिर फुल एडवांटेज लेते हैं, बहुत बुरे हैं आप, मैं नहीं मिलूंगी आपसे। रुद्र उसे शर्माते देख हंसने लगा और उसने हंसते हुए ही कहा, तुम जरूर मिलोगी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आरोही ने उसकी बात सुनी तो वो सब छोड़ उसे देखने लगी। ना जाने क्यों उसके जाने की बात सुन उसे अच्छा नहीं लगा। वो उसके कहने पर साइड हो गई तो वो उसे मुस्कुराते हुए देखकर रूम से बाहर निकल गया। इधर रुद्र बाहर निकल कर आया था कि तभी शान ने पीछे से आकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मिल लिया। इस पर रुद्र पहले तो झेप गया था, पर शान को देख उसने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ थैंक्स फॉर द हेल्प। इस पर शान ने कहा, नो ये पहली और आखिरी बार था, अब पहले डैड से बात करो, उन्हें सब सच बताओ, तभी अपनी एंजल से मिलने दूंगा। रुद्र ने शान की बात सुनकर जल्दी से कहा, यार तू तो ऐसा मत बोल। इस पर शान ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, सॉरी, और वो अब वहां से चला गया तो रुद्र बस उसे जाते हुए देखता रह गया। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।